हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज का हमारा टॉपिक है 84 लाख योनियाँ। क्या हम इतनी योनियों में से घूम घुमा कर आते हैं? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम 84 लाख योनियों में सफर करते हैं। कैसे हैं? शास्त्रों के अनुसार जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार हम 84 लाख योनियों में सफर करते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक में लिखा है, जलज नव लक्षानी स्थावर लक्ष विमशति कृम्यो रुद्र संख्यक पक्षिणम 10 लक्षणम 63 लक्षानी पशव चतुर्लक्षानी मानव। क्या कहते हैं? 9 लाख जलचर हैं, लाइफ इन वाटर। 9 लाख प्रकार के हैं, एक ही तरह के बहुत बहुत होते हैं। फिर 20 लाख वनस्पति प्लांट्स, 20 लाख प्रकार के होते हैं। 11 लाख इंसेक्ट्स और 10 लाख पक्षी बर्ड्स। फिर 30 लाख बताया गया है पशु हैं, और सिर्फ 4 लाख क्या हैं? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। ये कितने हैं? सिर्फ 4 लाख। अब जो बताया गया है कि 9 लाख प्रकार के जलचर हैं जो जल के अंदर रहते हैं। हाँ, हमने नहीं देखे होंगे, लेकिन हैं 9 लाख प्रकार के ही। हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, हम अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम अपने शहर की बात नहीं कर रहे। पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में जो बताया गया है कि हम सब जगह से सफर करके तो आ रहे हैं, तो हम भी कभी जल में भी रहे होंगे। फिर 20 लाख प्रकार के स्थावर अर्थात पेड़ पौधे जो एक ही जगह खड़े हुए। पेड़ पौधे कितने 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 सालों तक एक ही जगह में खड़े हैं, और हम इसमें भी घूम घूम कर ही आए हुए हैं। और विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं एक अमरूद होंगे, एक ये होंगे। हाँ, उसमें भी बहुत वैरायटी है, उन चीज़ों में भी बहुत वैरायटी है। ये 20 लाख प्रकार के जो स्थावर हैं अर्थात पेड़ पौधे होते हैं, इनमें भी आगे बहुत वैरायटी होती है। और फिर बताया गया है कि 11 लाख क्या है? कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े। ये भी हम यहाँ भी सफर करके आए हुए हैं। और फिर 10 लाख क्या है? पक्षी नाम 10 लक्षण है, लक्षानी 10 लाख तरह के पक्षी। अनगिनत पक्षियों के मतलब नाम ही नहीं पता होंगे इतने। इनमें से भी हम घूम घुमा कर आए हुए हैं। 63 लक्षानी पशु 4 पैरों वाले 30 लाख बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जो 4 पैरों वाले हैं। घोड़े, कुत्ते, गधे, बिल्लियां, जो ये हैं 4 टांगों वाले, 4 पैरों वाले, ये 30 लाख बताए गए हैं। और जो मनुष्य बताए गए हैं वो कितने हैं? 4 लाख। और हम सोचते हैं कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो सकते हैं? सभी के 2 आंखें, सभी के 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, है ना? तो हाँ, हम 4 लाख योनि हैं, इनमें भी हम घूमते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कैसे बनते हैं? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार। इस हिसाब से ये सब हम योनियों में जाते आते रहते हैं। और 4 लाख के अंदर और क्या आता है? जैसे स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य, जिसे हम क्या कहते हैं? देवता, वो भी इसी योनि में आते हैं। और जो ये देवता है, इनको कोई रोग नहीं होता, इनको कोई कष्ट नहीं होता। ये तो आराम से बैठे हुए हैं स्वर्ग लोक में। इनमें कोई पसीने नहीं आते, इनके शरीर में बदबू नहीं आती। और ये जमीन से थोड़ा ऊंचा होकर चलते हैं। इनके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं होता, ये पृथ्वी से थोड़ा ऊंचे ही चलते हैं। ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर बताया गया किन्नर, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये जो सब लोग हैं ये इसी कैटेगरी में आ रहे हैं जो बताई मैंने। ये मनुष्य योनि, ये इसी योनि में आते हैं। गंधर्व है ना, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये सारे इसी कैटेगरी के हैं। फिर इसके अलावा और क्या है? नीचे की योनियाँ क्या क्या हैं?
वो भी इसी कैटेगरी में है। क्योंकि हम सिर्फ एक शहर की, एक जगह की बात नहीं कर रहे, हम पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं जो 84 लाख योनियां काट कर आते हैं। उसमें क्या आता है, कौन से नीचे के लोग भी आते हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पताल, ये सारे नर्क लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हम इनमें से भी घूम घुमा के कहीं ना कहीं तरह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं किसी उसमें जाके, तो हम इस योनि में पहुंच जाते हैं, मनुष्य योनि में। और इस मनुष्य योनि के अंदर और जो कौन कौन से लोग बताए गए हैं, जैसे कि मांस खाने वाले। अगर कोई मांस खाना, जिसका मुंह में खून लगा हुआ है, खून पीना, मांस खाना, तो वो क्या करते हैं, भगवान उसको क्या कहते हैं, शेर बना देते हैं, चल जा तू शेर बन जा। मनुष्य योनि में जो था वो उससे भी नीचे गिर गया। और फिर मनुष्य योनि में आते हैं मगरमच्छ खाने वाले, ऊंट खाने वाले, खरगोश खाने वाले, हाँ, बकरे खाने वाले, हाँ, कबूतर खाने वाले, कितनी तरह के लोग बताए गए हैं, इतने तरह। और एक बात और बताई गई है, वो है साउथ अफ्रीका की बात कही हुई है, कहीं की बात है कि उस जगह पे जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका मांस भी काट के खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये सब के सब मनुष्य योनि में ही है, सब के सब कहाँ है, ये मनुष्य योनि में ही है। अब मनुष्य योनि कैसी है बताइए। मनुष्य योनि जब हमें ये एक मिल गई है, जिसमें हम अच्छे कर्म करके अपनी इस योनि में आ गए हैं, अच्छे लोग बन गए हैं, सतोगुण में आ गए हैं, तो आप देखिए ये मनुष्य योनि में जितनी अभी हमने गिनवाई हैं, उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बिल्कुल ही थोड़े से लोग हैं ये, जो पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, गीता जी का पाठ, भगवान को याद करते हैं, गुणगान करते हैं सारा टाइम भगवान। ये कितने लोग होंगे, थोड़े से, कितने, इतनी मनुष्य योनि में गिनवाई, जिनमें सतोगुण में भले तो कम ही है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो सारे लोग ये जो मनुष्य योनि में। उसके बाद जो मनुष्य योनि में जिसमें हम इस टाइम पे हैं, जो हमें भगवान का नाम लेने के लिए हमें टाइम मिल रहा है, हमने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे, तो वो कितने लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, कितना है वो, ब्रह्मा जी का एक दिन का बताया गया है 1000 मिलियन वर्ष, उसमें कृष्ण भगवान एक ही बार आते हैं। चैतन्य भगवान जो 500 साल पहले, हमें कितनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, हमें यहाँ से पार लगने के लिए कितनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। अगर हम अभी भी गलत काम करते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो निम्न योनियों में तो जाएंगे ना। तो ये 84 लाख योनियों का बताया गया, इस तरह से ये 84 लाख योनियां बनती हैं। तो इस योनि में जब हम अपने हजारों सालों काट के, पता नहीं हजारों क्या करोड़ों साल काट के इस एक मनुष्य योनि में आए हैं, तो अब हमें संभल के चलना चाहिए। भगवान गीता में भी कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कि कोई हजारों में से कोई प्रयत्नशील होता है, और फिर हजारों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इतनी मुश्किल से जब हमें अब ये एक योनि मिली है, मनुष्य योनि, जो जिसमें हम अच्छी योनि में, अच्छी मनुष्य में भी बहुत योनियों की चर्चा की ना, जिसमें हम सतोगुण में आए हुए हैं। अब हमें भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। कोई विरला ही कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे पास पहुंचता है, लेकिन जब हम इतने पुण्य करे हैं, हमने इतने पुण्य तो कर्म कुछ किए ही है ना, जो अब इस मनुष्य योनि में आ गए, और भगवान की प्राप्ति फिर मनुष्य योनि से ही होती है, स्वर्ग लोक से नहीं होती है। अगर और आप सकाम कर्म करते रहोगे, भक्ति भी करोगे, सकाम कर्म भी करोगे, तो हम देवता बन जाएंगे, स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। स्वर्ग लोक में फिर स्वर्ग लोक से फिर जब अपने पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। फिर नीचे क्या होएंगे, अच्छे घरों में आ जाएंगे, मतलब मनुष्य योनि में ही आ जाएंगे। अगर मनुष्य योनि से भी कहीं गलती से कुछ गलत कुछ हो गया हो, तो आप बिल्कुल ही नीचे कहाँ जाओगे, अतल बतल सुतल तलातल जितने भी बताए गए हैं, यहाँ चले जाएंगे।
इसलिए 84 लाख योनियां तो हैं, क्योंकि रीबर्थ तो है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है रीबर्थ होता ही है। जो जिस जिस भाव से भगवान कहते हैं आप शरीर को छोड़ते हो, उस भाव से उस योनि में चले जाते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।